एक वीज़ा आया जी प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे। प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे वीज़ा अप्रूव हुआ है अतीकुर रहमान साहब का। इनका वीज़ा अप्लाई भी हमने किया था और रिफ्यूज़ल भी हम ही से हुई थी। उसके बाद हमने इनका प्री एक्शन में केस जो है वो प्रोसेस किया था। ये इनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे अतीक साहब का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। अतीक साहब, हमारे देखने वाले को बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है, क्या करते हैं आप? एनटीएन कब से रजिस्टर्ड है? आपकी स्टेटमेंट जो थी जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, कंपनी की थी, पर्सनल थी? तो ये बताइएगा कि आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया हुआ है? जब आपने वीज़ा अप्लाई किया तो आपकी रिफ्यूज़ल आ गई, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जब आप केस को चैलेंज करते हैं ना, आप इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो आपका ये जो रिफ्यूज़ल है ये कैंसिल हो जाता है। अतीक साहब का रिफ्यूज़ल आया है 6 फरवरी को। उसके ऊपर हमने, अब ये आए मेरे पास लेट थे, तो हमने तकरीबन 5 मार्च, 1 महीने बाद हमने इनका ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो जमा करवाया। 5 मार्च को जब आपने इसका प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया, जमा कराया, तो उसके बाद ये एक और आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता होता है विद इन 14 डेज। भाई कितने दिन बाद फिर इसकी ईमेल आ गई थी? ठीक भाई, बाबास ट्रैवल्स के स्टाफ का बिहेवियर, ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं नहीं करते, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। एक वीज़ा आया जी प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे। प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे वीज़ा अप्रूव हुआ है अतीकुर रहमान साहब का, और इनका वीज़ा अप्लाई भी हमने किया था और रिफ्यूज़ल भी हम ही से हुई थी। उसके बाद हमने इनका प्री एक्शन में केस जो है वो प्रोसेस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से एक बात कहता होता हूँ जी, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। हम लोग कोशिश करते हैं, हम अपनी बेस्ट एफर्ट देते हैं, प्रोफेशनल टीम हमारे पास बैठी है। ये इनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे अतीक साहब का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। चलें इनसे बात करते हैं, अतीक साहब से जानते हैं इनके प्रोफाइल के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में, क्या हुआ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अतीक भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक ठाक है। सबसे पहले तो मुबारक हो आपके वीज़े की। थैंक यू। अतीक साहब, हमारे देखने वाले को बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मेरा सर लाहौर से। लाहौर के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? सर मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेडीज़ एंड जेंट्स मेरा हेयर सलून है। हेयर सैलून है आपका। एनटीएन कब से रजिस्टर्ड है आपका? 2019 में। 2019 में। आपकी स्टेटमेंट जो थी जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, कंपनी की थी, पर्सनल थी? सर मैंने दोनों लगाई थी। दोनों बैंक स्टेटमेंट थी आपकी। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया हुआ है? सर मैंने 9 से 10 कंट्री से ट्रैवल की हुई, कौन कौन से? जिसमें तुर्की है, साउथ अफ्रीका है, इथोपिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है। और आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया? सर मैंने आपको अप्रोच यूट्यूब से किया था। सर अतीक भाई, यूट्यूब पे तो बेशुमार लोग हैं, फिर बाबास ट्रैवल से क्यों? अच्छा, ये सर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असल में ना मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे पता चल गया था कि कौन सा बंदा फेक बैठा है और कौन सा रियल है। एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को, तो मेरा यकीन था कि मैं इंशाल्लाह मैं आऊँगा आपके पास, क्योंकि मेरा इससे पहले वीज़ा रिफ्यूज़ था 2021 में साउथ अफ्रीका का। ठीक है। वो मेरा पहले आपने प्रूव करवाया, उसका आपको शायद पता नहीं है। जी जी। लेकिन मेरा प्रूव इधर से हुआ है, साउथ अफ्रीका का। इनका पहले यूके से पहले हमने साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करवाया, साउथ अफ्रीका का वीज़ा इनका ग्रांट हुआ, उसके बाद इनका यूके का जो है वो अप्रूव हुआ। जी कंटिन्यू कीजिएगा। और बस यही मिथ थी कि दिमाग में कि इंशाल्लाह जाएंगे, और मेरा मुझे पता था, यकीन था कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा, आपका लग जाए। अच्छा, जब आपने वीज़ा अप्लाई किया तो आपकी रिफ्यूज़ल आ गई, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? सर मैं बता नहीं सकता। मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा इतनी मेरी अच्छी फाइल है, तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वो भी 20-25 दिन में उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ल घर भेज दी। डिसाइड तो होता है। मैं डिसाइड हो गया सर, घर बैठ गया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है बात कि मैं अपने दोस्त को लेके आया था जापान के लिए आपके पास। तो जब उनका मैंने डिस्कशन किया आपके साथ, फिर मैंने अपनी रिफ्यूज़ल भी, शायद आपको याद हो, मैंने आपसे किया था। तो आपने कहा प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये इसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि आप अपील नहीं कर सकते। हाँ जी। उसके बावजूद फिर आपने कहा ये तो तकरीबन वो लिख के भेजते हैं किसी को, आप जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा वीज़ा। तो फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में गया मैं इंशाल्लाह। देखिए, बहुत से लोग ना, ये एक रिफ्यूज़ल लेटर होता है, रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर लिखा होता है कि हम आपको अपील का कोई राइट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पेज के ऊपर ये आ रहा होता है, नेक्स्ट स्टेप, इन रिलेशन टू दिस डिसीजन देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील और राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। ठीक है, अब मसला ये है, इस लाइन को देख के हर बंदा यही समझ लेता है, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे लेटर के ऊपर लिखा हुआ है कि आपको एम्बेसी राइट ही नहीं दे रही, अपील का भी राइट नहीं दे रही, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का भी राइट नहीं दे रही, तो फिर हम तो अब नहीं जा सकते हैं इसमें। मगर जो वीज़ा इसका है प्री एक्शन प्रोटोकॉल यूके का, वो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी होता है। ठीक है,
तो अतीक भाई को भी यही लगा कि इसका जो है हम लोग इस पर राइट तो उन्होंने दिया नहीं हुआ, तो हम कैसे जाएंगे। तो इन्होंने कांटेक्ट मुझसे 20-22 दिन बाद किया था। बाई चांस अपने किसी दोस्त को ले के आए थे, तो इनका रिफ्यूज़ल हो गया। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो अपने किसी दोस्त को लेके आया, जब यहाँ पे आया तो फिर डिस्कशन बातों में बात निकली। उन्होंने कहा जी मेरा तो 20 दिन पहले जो है वो 20-25 दिन से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो फिर हमने जब मैंने इनको कहा आप मुझे रिफ्यूज़ल दिखाएं, जब इनका रिफ्यूज़ल रिव्यू किया तो उसमें देखा कि कोई ऐसी बात थी नहीं कि जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाए। हमने कहा कि हम इन डिसीजन को चैलेंज करेंगे प्री-एक्शन प्रोटोकॉल में। अब होता क्या है कि प्री-एक्शन प्रोटोकॉल में जब आप केस को चैलेंज करते हैं ना, अब आप इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाते हैं, प्री-एक्शन प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो आपका ये जो रिफ्यूज़ल है ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये डिसीजन उनका जो है वो रिवोक कर लेते हैं अपना ये डिसीजन। उसके बाद होता है कि वो आपको एक नया लेटर इशू कर देते हैं, जिसमें आपको वो बता देते हैं कि हम नेक्स्ट आपका कितने दिन में प्रोसेस कर देते हैं। जैसे कि अतीक साहब का रिफ्यूज़ल आया है 6 फरवरी को, 6 फरवरी 2025 को ये देखें इनका जो है वो रिफ्यूज़ल आ गया था। उसके ऊपर हमने अब ये आए मेरे पास लेट थे, तो हमने तकरीबन 5 मार्च, 1 महीने बाद हमने इनका ये प्री-एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो जमा करवाया था इनका। ठीक है, 1 महीने उसके बाद इनका जो है वो अतीक साहब का 19 मार्च को, 5 मार्च को जब आपने इसका प्री-एक्शन प्रोटोकॉल किया, जमा कराया, तो उसके बाद ये एक और आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता होता है विदिन 14 डेज। ये आप इनको आया 19 मार्च को कि इनका जो ये पुराने वाला है लेटर, जो डिसीजन इन्होंने किया हुआ रिफ्यूज़ल का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है और अब दोबारा से इस केस को उन्होंने रीओपन कर लिया और दोबारा से इस केस को जो है वो देखेंगे। इस लेटर को जो है जो 14 डेज़ के अंदर आता है, इसके अंदर उन्होंने फिर डेट लिखी होती है कि आपकी जो डेट है वो हम लोग इसको 90 डेज़ के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर हम आपके फैसले इसको जो है रिव्यू करके आपको डिसीजन देंगे। तो अतीक भाई कितने दिन बाद फिर इसकी ईमेल आ गई थी? ये सर आई थिंक 55 दिन के बाद आ गई थी। 55 दिन। ये 17 जून को इनको पासपोर्ट कॉल इन की जो है वो इन्फॉर्मेशन आई कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसेस, काइंडली सबमिट योर पासपोर्ट टू द BFS। 2 जून को इनको सबमिशन की ईमेल आ गई हुई है। अतीक भाई, बाबाज ट्रैवल्स के स्टाफ का बिहेवियर, ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं नहीं करते, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ज़रा बताइए। सर मैं और भी कंसल्टेंट के पास गया हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, लेकिन नहीं लेना भी नहीं चाहिए, वो एक अच्छी बात मुझे जितना पोलाइट ये आपका स्टाफ लगा, मुझे किसी का भी नहीं लगा। ये ज़रा सी भी मैंने व्हाट्सएप पे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं मैसेज किया है या कॉल किया है, फौरी उठाते हैं, फौरी रिप्लाई करते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त स्टाफ माशाल्लाह। आपको क्या लगता है मेरी टीम प्रोफेशनल है? जी जी प्रोफेशनल टीम है, और मेरा तो अब यकीन हो गया ना, अब मैं तो कहीं नहीं और जाऊंगा। की बात है। आप हमारे देखने वालों को क्या गाइड करेंगे कि लोगों को आना चाहिए हमारे पास, नहीं आना चाहिए? सर मैं तो एडवाइस करूंगा सबको कि अगर वीज़ा चाहिए, अगर वीज़ा चाहिए तो आए इधर, अगर वीज़ा नहीं चाहिए तो फिर जहाँ मर्जी जाएँ। ठीक हो गया। मैं तो मेरा ये कहूँगा कि वीज़ा चाहिए तो आए इधर। ठीक हो गया अतीक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा जी, अतीक साहब का ताल्लुक जो है लाहौर से है, ब्यूटिशियन है ये। इनका NTN जो है बिजनेस रजिस्टर 2019 से है, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी और कंपनी की बैंक स्टेटमेंट थी। इनका साउथ अफ्रीका का वीज़ा रिफ्यूज़ था, हमारे पास आए थे, हमने इनका साउथ अफ्रीका का वीज़ा जो है दोबारा प्रोसेस किया था और इनका अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया था और ये आप ट्रैवल भी कर रहे थे। कुछ 6-7 कंट्रीज़ के उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। उसके बाद इनको मैंने रिकमेंड किया था कि आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है ना आप UK को अप्लाई करें। जब इन्होंने UK को अप्लाई किया तो UK का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ल डेट थी इनकी 6 फरवरी को। 6 फरवरी को इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। हमने जो है दोबारा इनकी सबमिशन जो है वो की है 5 मार्च को। 5 मार्च को इनकी सबमिशन की है, प्री-एक्शन प्रोटोकॉल सबमिट किया है और उसकी प्री-एक्शन प्रोटोकॉल की एक्सेप्टेंस की ईमेल जो है वो हमारे पास इनके पास आई है 19 मार्च को। 5 मार्च से 19 मार्च 14 दिन के अंदर जो इनकी मेल प्री-एक्शन प्रोटोकॉल एक्सेप्ट हो गया और इनका रिफ्यूज़ल वाला डिसीजन जो है वो कैंसिल हो गया। और उसके बाद जो है इनको 2 जून को दोबारा ईमेल आती है कि आप आएँ, आके अपना पासपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। देखिए ऐसे केसेस पे हमें बड़ी खुशी होती है, क्लाइंट को तो होती है, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने कोशिश की और हमने जो है कामयाबी हासिल की। कामयाबी देने वाली जो है ज़ात अल्लाह पाक की है। हमारी कोशिश जो है वो जो है रंग लेके आई है, हमने मेहनत की है, इस केस पे फ़ाइट की है। तो जो ऐसे केसेस होते हैं उस पर हमें कस्टमर से ज़्यादा हमें खुशी होती है कि कस्टमर को जो है वो वीज़ा ग्रांट हो गया। आप लोग भी अगर अपना कोई भी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आप कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042-111-786-414 और दूसरा नंबर है 03-111-786-414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं।
मेरे टीम मेंबर सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक अवेलेबल होते हैं। जो लोग नहीं आ सकते वो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट मेरी टीम मुझसे सजेस्ट करवा के आपको बताएगी कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। एक ब्रांच हमारी जो है वो लाहौर में है, गौहर सेंटर, वहादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। एक ऑफिस हमारा कराची में खियाबान जामी DHA फेज़ 2 पे है, और तीसरा ऑफिस जो है वो हमारा G11 मरकज़ अल गफ़ार मॉल में। तीनों ऑफिस में डिफरेंट डेज डिफरेंट टाइमिंग्स में मैं अवेलेबल होता हूँ। आप लोग आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपने केस के बारे में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं फिर आपको एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ कि इस पेज के ऊपर जो रिफ्यूज़ल लेटर होता है, रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर बहुत से लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लास्ट जो है लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इन रिलेशन टू दिस डिसीजन देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील और राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, ये लिखा होता है इन्होंने लेटर के ऊपर। मगर फिर भी आपके पास प्री एक्शन प्रोटोकॉल का राइट होता है, आप उसमें जा सकते हैं और जाके अपना केस जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।